बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सियालकोट में थाना मुरादपुर के SHO मलिक नदीम मुनव्वर ने कहा कि पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए मुतादिद जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के गिर्द हमने जमीन तंग कर दी है। गैंग पकड़े हैं, मर्दों के, क्रिमिनल्स के या औरतों के। ये औरतें खासतौर पे रात को तमाम ये दुकानें जो बंद होती हैं, ये सुबह अजानों के वक्त इनके शटर तोड़ती हैं और तमाम सामान लूट के ले जाती हैं। ये हमने इस वक्त गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा हमने मोटरसाइकिल जो चोरी शुदा है वो काफ़ी तादाद में हमने बरामद किए हैं, असला हमने बरामद किया है और इसके अलावा मंशियात की काफ़ी तादाद हमने बरामद की है। POs जो जिनको हम इश्तिहारी कहते हैं उनको हमने गिरफ्तार किया है। अल्लाह ताला के फजल और करम से क्राइम का ग्राफ काफ़ी नीचे हुआ है और इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह मैं समझता हूँ कि हम ये जो नौकरी इबादत समझ के करते हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए है और अल्लाह की ये मखलूक के साथ हम प्यार बरतते हैं। करप्शन से हमने इस थाने को पाक कर दिया। अल्लाह के फजल से मैं कह सकता हूँ कि मेरे थाने के इलाके में करप्शन नहीं होती। तो हमने ये सारी चीजें अल्लाह ताला को पसंद आती हैं और हमें अल्लाह ताला इनके साथ। SHO थाना सिविल लाइन इंस्पेक्टर महमूद अहमद भट्ट ने कहा कि जुराइम पेशा घेरा तंग कर दिया गया है। हमारी टीमें दिन रात कार्रवाई में मसरूफ हैं। हमने कार्रवाई करते हुए मुतादिद मनशियात फरोशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हसन सदवी DPO साहब सियालकोट की ज़ेर क़यादत BSP सिटी मियाँ खानुल्लाह की ज़ेर निगरानी पुलिस थाना सिविल लाइन में गुज़श्ता अय्याम में किए गए क्रैकडाउन में बदनाम ज़माना मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्ज़े से 7 किलो हेरोइन और चरस बरामद करके उनको जेल भिजवाया गया है। और इसी तरह नजायज़ असलाह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 पिस्टल और 1 क्लाशनिकोव बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 4 मुजरमान इश्तिहारी कैटेगरी A और 12 मुजरमान इस कैटेगरी B को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया है। नेशनल इलेक्शन प्रोग्राम के तहत 8 मुकदमा टेम्परेरी रेजिडेंस के दर्ज किए गए हैं। इसी तरह अवाम उन्नास अपने मसाइल के हल के सिलसिले में हम वक्त मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। जराइम पेशा नस्ल के खिलाफ भरपूर मुहिम जारी है। जराइम पेशा लोगों को मशहूर गुलकारा खुशबू लगारी को अगवा करने की कोशिश, पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। सिंध की मशहूर लोक गुलकारा खुशबू लगारी को प्रोग्राम करने के बहाने से बुलाकर अगवा करने की कोशिश नाकाम, जबकि कश्मीर पुलिस को इत्तला मिलते ही खुशबू लगारी के वालिद से फोन में राबिता करके गुलकारा को अगवा होने से बचा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक तायुनाती गैंग फनकारा खुशबू लगारी को प्रोग्राम करने के बहाने से बुलाकर अगवा करने की कोशिश कर रही थी। लड़की की आवाज में अगवा की कोशिश, पुलिस ने मुलजमान को धर लिया। वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग हैं। फकीराबाद कुंभ के रिहायशी नजीर हुसैन को निस्वानी आवाज में शादी की लालच देकर अगवा करने की कोशिश की जा रही थी और मज़कूरा शख्स को धोखा दही से कच्चे की तरफ भी बुलाया जा रहा था। कुंभ पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके नजीर हुसैन को अगवा होने से बचा लिया, जबकि पुलिस बर वक्त मौके पर पहुंचकर मुलजमान को भी धर लिया गया है। मंडी बहाउद्दीन से आपको अपडेट करें तो मंडी बहाउद्दीन पुलिस और CIA पुलिस ने अगवा होने वाले 2 कमसिन बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चंद घंटों में बाजियाब करवा लिया। दोनों बच्चों को कोटली अफगाना और खटियाला शेखान से अगवा किया गया था। इसी पर रिपोर्ट देखिए मुदस्सर अवान की। मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ इलाकों से अगवा होने वाले 2 कम सिन बच्चों को मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने चंद घंटों में बाजियाब करवा लिया। बच्चों को गुज़श्ता रोज कोटली अफगाना और कठियाले शेखा से अगवा किया गया था। DPO सैयद अली रजा ने बताया कि 12 साल बच्ची को लाहौर से जबकि 10 साल बच्चे को वजीराबाद से बाजियाब करवाया गया। कल कोई 5-6 बजे के करीब एक कॉल चली थी कि एक बच्ची है जो कि अगवा कर ली गई है और बच्ची भी मासूम थी, बेचारी 10 साल की उम्र की। उसको उनके हमसायों का एक नौकर था, उसने बरगला फुसला के तो अल्टीमेटली वो बुरे मकसद के लिए लेके गया। DSP सदर हमारे
اور انچارج CIA اس میں انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. اسی وقت FIR درج پہلے تو کی اور اس کے بعد پھر ٹیمیں بنی. وہ ٹیمیں ان کے پیچھے تھرو ہمارے جو ہوتی ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی IT کے ذریعے ہم ان کے پیچھے گئے, CDRs لیں, لوکیشنز لیں, اور الٹیمیٹلی یہ بچی ہمیں رات ساری محنت کرنے کے بعد کہ ہم صبح کوئی 9 بجے کے قریب یہ بچی ہمیں وہاں سے برآمد ہو گئی ہے لاہور سے. احسن صدیق وہ بھی کوئی 9-10 سال کا ہے, تو وہ بھی ان کا اپنا نوکر جو ہے نوکر ہی ساتھ لے کے چلا گیا. الحمدللہ وہ بھی راتوں رات اللہ نے بڑی مہربانی کی, ایکٹیولی ہم اس کے پیچھے لگے رہے, جا کے پھر وہاں سے ریکور کر لیا. تو رات ہم نے یہ بچہ بھی ریکور کیا. تو اغواکار ملزم بگویا کے پڑوسی کا ملازم تھا, بچی کو ورگلا کر ساتھ لے گیا, جبکہ کوٹلی افغانہ میں گھریلو ملازم نے 10 سالہ بچے کو اغوا کیا. DPO سید علی رضا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ منڈی بہاؤالدین پولیس اور CIA پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 11 گھنٹوں میں بچوں کو بازیاب کروا لیا. مدثر روان, TV ٹوڈے نیوز, منڈی بہاؤالدین. گجرانوالہ میں تھانہ پیپلز پولیس کی بڑی کارروائی, مختلف جرائم میں ملوث کو گرفتار کر لیا. مزید بتا رہے ہیں احمد بٹ اپنی اس رپورٹ میں. پولیس افسر گجرانوالہ سرفراز احمد فلکی کی ہدایت پر پیپلز کالونی پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن, کھیتی, منشیات فروشی, پتنگ فروشی اور قمار بازی کے مکروہ دھندے میں ملوث 15 ملزمان کو مختلف چھاپہ مار کارروائیاں کر کے گرفتار کر لیا ہے. SHO تھانہ پیپلز کالونی ساجد محمود سول کے مطابق 4 رکنی بلال اور بلالو گینگ کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے چھینے گئے 8 موٹر سائیکل, 2 لاکھ روپے نقدی, طلائی زیورات, اسلحہ, جبکہ میچوں پر جوا کروانے والے شہر کے بدنام زمانہ بکی ممتاز کو اس کے ساتھ اس میں گرفتار کر کے بک کا پورا سامان اور نقدی برآمد کی ہے. اس کے علاوہ منشیات فروشی کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے ½ کلو زائد چرس, جبکہ پتنگ فروشی میں ملوث 1 ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 52 عدد کیمیکل لگی ڈورے اور 510 عدد پتنگیں برآمد کر کے ملزمان کے خلاف علیحدہ مقدمات درج کر لیے ہیں. شہریوں نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے پر DSP پیپلز کالونی میاں معظم, SHO پیپلز کالونی ساجد محمود سول اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر شدت اختیار کر چکی ہے, لیکن کاموں کے شہری پھر بھی SOPs کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مزید بتا رہے ہیں کاموں کی سے رانا ظفر. جی رانا ظفر, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, دنیا بھر میں کووڈ-19 کی دوسری لہر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, جس کی وجہ سے کووڈ-19 کے کیسز میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. میں اس وقت موجود ہوں سبزی منڈی کاموکی میں, اور اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور حکومتی SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور لوگوں نے نہ تو ماسک پہنا ہوا ہے اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی بالکل جی, اس بات کا کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کی طرح کام اپنا پاکستان میں بھی کورونا کی دوسری لہر جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اس کی زد میں آ رہے ہیں اور لوگ SOPs کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کر رہے. اس میں ساری نیگلیجنسی انتظامیہ کے مقامی انتظامیہ سوئی ہوئی ہے. اس کا کام ہے لوگوں کو اویئرنیس دے اور خلاف ورزی کرنے والے کے ساتھ قانونی کارروائی کریں. جی بالکل, شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ حکومتی SOPs پر عمل درآمد کریں اور انتظامیہ کا بھی حق ہے کہ وہ لوگوں کو سختی سے اس SOPs موسم تبدیل ہوتے ہی لوگوں نے سستے کپڑوں کی خریداری کے لیے لنڈا بازار رخ کر لیا, لیکن مہنگائی نے استعمال شدہ کپڑے بھی غریب کی پہنچ سے دور کر دیے. اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں تونسا شریف سے عدنان گل, بتائیے گا. ملک میں مہنگائی نے عوام کی قوت خرید کو متاثر کیا ہے. بڑھتی مہنگائی اور سردی میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے لنڈے بازار کا رخ کر لیا. لنڈا بازار میں گرم کپڑے, شالیں, کوٹس وغیرہ جو ہیں بازار سے بارعایت جو ہے نا یہاں پر عوام کو میسر ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ اسی حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی رساؤ کا لنڈے بازار کا رخ کیتے ہیں. بھائی جان, لنڈے کا بازار کا رخ اس لیے کیا ہے, یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ اتنی عوام گھوم رہی ہے, دیکھ رہی ہے, سب چیزیں لے رہی ہیں. بازار میں جاتے ہیں وہاں سے بہت چیزیں مہنگی ملتی ہیں, عوام پریشان ہو کر وہاں واپس آ جاتی ہے. جو غریب عوام ہے وہ کدھر جائے, ادھر آ کے دیکھتی ہے لنڈے میں چیزیں لیتی ہے, کوئی چیز ہمارے سے سستی مل جاتی ہے الحمدللہ, ادھر سے لے کے چلے جاتے ہیں. اب لنڈے میں بازار میں شال ہمارے سے 200-250 میں مل جاتی ہے, یہاں سے لے لیتے ہیں. جب بازار میں جاتے ہیں وہ شال بولتے ہیں 1500 کی ہے, 2000 روپے کی ہے, وہ نہیں لے سکتے. غریب عوام کیسے لے, اگر وہ شال 2000 کی لے یا گھر کا آٹا لے, راشن لے, پانی لے, کیا چیز لے, کچھ بھی نہیں لے سکتے. اسی لیے یہاں سے آتے ہیں, سستی چیز لے کے ماشاءاللہ چلے جاتے ہیں. الحمدللہ
बहुत अच्छा काम है इधर जैसा कि लोगों शहरियों का। का कहना है कि बाज़ार में जो है ना बहुत ही जो है ना कीमत बहुत ही ज़्यादा है। अगर चीज़ वहाँ पर 1500 की है तो हमें यहाँ पर आसानी से 500। जैसे ही मातली में भी सर्दी की लहर ने शिद्दत इख्तियार की तो लंडा बाजार खूब सज गए, लेकिन खरीदार वहां पर भी ना होने के बराबर हैं। सर्दी के शदीद लहर में लंडा बाजार की ये खामोशी बासे सबूत है कि महंगाई ने गरीब आवाम को किस कदर मुतासिर किया है। मजीद देखते हैं मातली से चौधरी ताहिर यासीन की ये रिपोर्ट। सिंध के दीगर शहरों की तरह मातली में भी सर्दी की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। शहर के मुख्तलिफ मकामात, गर्ल्स हाई स्कूल, स्टेशन रोड और दीगर मकामात पर लुंडा बाजार तो खूब सज धज गए हैं, लेकिन खरीदार ना होने के बराबर हैं। शहरियों का कहना है कि अशिया खुर्दनोश और बाजार से खरीदारी तो आवाम की पहुंच से पहले ही दूर थी, लेकिन अब तो लुंडा बाजार से इस्तेमाल शुदा गर्म कपड़े खरीदना भी परेशानी का बायस बन गई हैं। मौसम सरमा की शदीद लहर में भी लंडा बाजार की खामोशी वाज़ेह सबूत देती है कि महंगाई ने गरीब आवाम को किस कदर मुतासर किया है। जबकि दूसरी जानिब लंडा बाजार मालकान का रोना भी उरूज पर है। उनका कहना है कि दीगर अशिया की तरह महंगाई का बम लंडा बाजार पर भी खूब बरसा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इंतज़ामिया और मुताल्लिका इदारे फिलफौर नोटिस लेकर मातली में भी सस्ता लंडा बाजार कायम करें, ताकि शहरी इस सर्दी के शदीद लहर से महफूज रह सकें। कैमरामैन राजेश कुमार के हमरा चौधरी ताहिर यासीन, कंबो, टीवी टुडे न्यूज़, मातली। सड़क, बिजली और ना ही गैस तुंगवानी में ताहाल तरक्याती हो सके। आवाम का जीना मुहाल, सिंध हुकूमत से तरक्याती काम करवाने का मुतालिबा कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हादी बख्श बलोच से। हादी बख्श बलोच, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज इस वक्त हम मौजूद हैं तंगवानी का एक नवाही इलाका है। चंद किलोमीटर दूरी पर 20 से ज़्यादा गांव मौजूद हैं। आज हमारी वहाँ पे आमद हुआ है, इलाके मकीनों से हमारी यहाँ पर बात हुई है। इलाके मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता 10 सालों से यहाँ के गाँव हैं कुंडो खान बकरानी, ताज मोहन बकरानी, मौलवी सिराजुद्दीन खोसो, जानब लाशारी, अब्दुर्रहीम लाशारी, बोलो बकरानी और मोटियो लाशारी समेत 20 से ज़्यादा गांव हैं। गुज़िश्ता 10 सालों से तरक्याती कामों से जो ये गांव हैं वो महरूम में, तरक्याती काम यहाँ के इलाकों में नहीं हो सके। मज़ीद उनका कहना था कि यहाँ के नुमाइंदे इलेक्शन के बाद हमें नज़र नहीं आते। उनका कहना था कि हमारे गाँव में ना तो स्कूल है, ना गैस है, ना बिजली है, और उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि हमारे इलाकों में सड़क तक नहीं है, ना ही यहाँ के इलाकों में कोई अस्पताल मौजूद है। इन्होंने सिंध हुकूमत को याद दिलाते हुए कहा कि जब आपके चुने हुए नुमाइंदे हमारे इलाकों से इलेक्शन लड़कर वो जीत जाते हैं तो इलेक्शन के बाद हमें नज़र नहीं आते। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। तो दूसरी जानिब टड्डोवाला यार में नकजारती मरकज गंदे पानी में डूब गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया गया। तफसीलात जानते हैं टंडोवाला यार से अब्दुल रशीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। ज़िले टंडोलियार में म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली अरूज पर शहर के मुख्तलिफ शाहराहों समेत रिहायशी कॉलोनियों में सीवरेज का गंदा पानी उबल पड़ा। नसरपुर रोड, बुकेरा रोड, चंबर रोड और कायमाबाद कॉलोनी गंदे पानी की लपेट में आ गई। पानी जमा होने के बायस पैदल चलने वाले शहरी और नमाजी अफराद सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। करोड़ों रुपए का फंड रखने वाली म्यूनसिपल इंतजामिया नींद से जाग ना सकी। शहर भर में ना कि सीवरेज सिस्टम ने म्यूनसिपल इंतजामिया और ज़िले इंतजामिया पर कई सवालात उठा दिए। कैमरामैन एहतसाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, टीवी टुडे। करोड़ पक्का के मोहल्ला मारूफ शाह में सीवरेज का नाकिस इंतजाम, शहरी परेशान। शहरियों का जिला इंतजामिया से सीवरेज का निजाम बेहतर करने का मुतालिबा। मजीद जानते हैं मुश्ताक झल्लन से। मुश्ताक झल्लन, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया की नाअहली करोड़ पक्का शहर का सीवरेज सिस्टम जो है वो नकारा हो चुका है। इसी हवाले से शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। मजीद उनसे बात करते हैं। जी बताइए, ये कितने अरसे से ये सिस्टम जो है ख़राब है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सर, सबसे पहले तो मैं मीडिया का मशकूर हूँ कि जी आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला है और हमारे बुनियादी मसले को हाईलाइट किया है।
अर्ज़ ये है कि हमने अहले महल्ला ने काफ़ी दफ़ा जो है वो ना सिर्फ तहरीरी दरख्वास्तें दी बल्कि अखबारी नुमाइंदों के ज़रिए अपना जो है मसला भी बयान करने की कोशिश की। AC साहब को भी दरख्वास्तें दी, तारिक साहब को न सिर्फ दरख्वास्तें दी बल्कि व्हाट्सएप पे दिखाया। जब भी सर ये 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि जहाँ पे ये नदी नालो नहीं, यहाँ समंदर का मंजर होता है। कोई भी मजहबी त्यौहार हो, जुम्मा हो, ईद हो, रमज़ान शरीफ हो, यहाँ पे ये समंदर का मंजर पेश कर रहा होता है। नमाजी नमाज के लिए नहीं जा सकते। ये मस्जिद है, मदरसा है सामने, यहाँ पे जब भी कोई मस्जिद नमाजी पढ़ने आता है आप देख सकते हैं ये मदरसे के बच्चे खड़े हैं। जो बच्चा मस्जिद में जाए, मदरसे में जाए, पहले अपने कपड़े नापाक करे फिर वहाँ पे जाए। हमारा ये बुनियादी मसला है कि सीवरेज जो है यहाँ पे नहीं डाली जाए। तो हमें ये सजा दी जा रही है कि चूंकि हमें ये नून लीग का गढ़ है, हमने वोट नून लीग को दिया था और उसकी सजा हमें यही दी जा रही है कि जब भी जाए बल्दिया वाले नहीं करते। जी बिल्कुल, मोहल्ला मारूफ शाह के मकीनों का यही कहना है कि हमारा ये सिस्टम, सीवरेज सिस्टम जो है सही किया जाए, ताकि हम मस्जिद में जाते हैं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। तो नाजरीन, आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। खानेवाल के शहरी दोस्त अहबाब के साथ चाय पीकर आज के दिन को मना रहे हैं और दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी आज लोग दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियां लेकर ठंडे और यखबस्ता सुहाने मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक उस्मान से। मलिक उस्मान, किस तरीके से एंजॉय किया जा रहा है चाय के आलमी दिन को? जी बिल्कुल, आज 15 दिसंबर है, चाय का आलमी दिन है। मौसम भी बड़ा जो है सुहाना हुआ है और जो है शहरी की बड़ी तादाद जो इधर चाय पीने के लिए आई हुई है और चाय पी रहे हैं। चाय से बड़ा लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तो मेरे साथ जो शहरी मौजूद है उनसे हम जानते हैं। जी, आज चाय का आलमी दिन है, मौसम भी बड़ा VIP है और सुहाना है, लोग चाय पी रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज 15 दिसंबर है और चाय का आलमी दिन है और मेरे ये दोस्त हैं आए हैं चाय के लिए। तो हम तमाम दोस्त इकट्ठे होकर मोटरवे पर आए हैं। यहाँ पर रेस्ट एरिया में हम चाय पी रहे हैं। और मौसम की अगर बात करें तो खानेवाल शहर का जो मौसम इस वक्त इंतहाई सर्द है, बादल हुए हैं, यकबस्ता हवाएं चल रही हैं और ठंडा मौसम। उसके साथ साथ तमाम दोस्त अपने चुस्कियाँ ले लेकर चाय पी रहे हैं। और चाय के हवाले से अगर बात करें तो आज 15 दिसंबर है, चाय का आलमी दिन है और उसको पी के हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 15 दिसंबर को चाय के हवाले से। और मेरे ये दोस्त हैं कुछ मुख्तलिफ शहरों से जो आए हैं सिर्फ चाय के लिए और अब तमाम दोस्त चाय के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो चाय पीने का अपना इस मौसम में मज़ा है और गर्म चाय है, ठंडा मौसम है और ज़बरदस्त किस्म का ये मौसम हुआ है। जी बिल्कुल, दोस्त आए हैं चाय पीने के लिए, स्पेशल चाय का आलमी दिन मना रहे हैं और बड़ा मज़ा कर। बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। रही सीवरेज मेन होल्स का गंदा और ओवरफ्लो होने से कई एकड़ गंदम की फसल तबाह हो गई। काश्तकारों का एहतजाज करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालिबा भी किया गया है। सीवरेज पाइपलाइन डल तो गई है लेकिन अहले इलाका के लिए वबाले जान भी बन गई है। बस्ती रिहान से गुजरने वाली सीवरेज पाइपलाइन आए रोज ओवरफ्लो हो जाती है, जिसका पानी खेतों में दाखिल हो जाता है, जिससे मुल्हका रकबा पर काश की गई गंदम की फसल तबाह हो गई है। काश्तकारों और अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि डिस्पोजल के मुलाजमीन बर वक्त मोटरें नहीं चलाते, जिसकी वजह से सीवरेज के पानी ने हमारी फसलें तबाह कर दी हैं। इतने जड़े मेन होल बने हुए वो सारे जनाब जी टुटे वदन जुबैर साहब को फंड आंदा ते सारे दा सारा फंड आप खादी वदा। हाँ, डिस्पोजल दे लांदा नहीं, मोटर जेडी डिस्पोजल दे वो सारी दी सारी खराब हैं, सारे दा सारा बीज खराब हो गया है। 2 दफा मैं मुरम्मत कराई ते कोई इस कार्रवाई नहीं। CO साहब मौके ते वेख गए, कोई कार्रवाई नहीं। आज मोटर टुट गया ते सारा वेखो जी मेरे सारे बीज कणक की खराब है। काश्तकारों ने असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा किया है कि म्युनिसिपल कमेटी की गफलत से हमारी फसलें तबाह हुई हैं, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। कैमरा टीम के साथ खान शहबाज, TV टुडे। खैबर पख्तूनख्वा की रियल एस्टेट की दुनिया में इनकलाब लाने का बेड़ा उठाते हुए अल हयात ग्रुप ने जिला हंगू में तीसरे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें जिला हंगू में सैकड़ों सरमायाकारों, सियासी शख्सियात और समाजी कारकुनान ने शिरकत की है। मजीद देखते हैं मोहम्मद उसामा की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा की रियल एस्टेट की दुनिया में इंकलाब का बेड़ा उठाते हुए अल हयात ग्रुप ने जिला हंगू में रियल एस्टेट इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था।
जिस में जिला हंगो और दीगर दूर दराज के इलाकों के सरमायाकारों, सियासी और सामाजिक शख्सियत ने शिरकत की। तीसरे रियल स्टेट इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस का मकसद सूबे में जदीद तरीन प्रोजेक्ट मुतारिफ करवा कर अवाम दोस्त सरमायाकारी करना है। इस प्रोग्राम की मेहमानी खुसूसी मेंबर कौमी असम्बली हाजी खिलजुमान थे, जिन्होंने इस प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में MP हंगू शाह फैसल समेत हंगू के मुअज़्ज़ज़ मुसरान और कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। हसीब खटक ने खिताब करते हुए कहा कि अल हयात ग्रुप का मकसद खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में स्ट्रीम करना है जो अभी तक सरमायाकारों की नज़रों से उजल रही है। उन्होंने कहना था कि इस माल ऑफ हंगू से न सिर्फ हंगू के इलाका मुस्तफीद होंगे बल्कि कोहाड़, टल, बड़ा चिनार और दीगर इलाके भी मुस्तफीद होंगे। आखिर में अल हयात ग्रुप ने हंगू अवाम का शुक्रिया अदा किया और हंगू अवाम ने अल हयात ग्रुप के इस हसन इक़दाम को सराहा। मोहम्मद उसामा, जिला हंगू। सुई शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि जल्द अज जल्द रोड को तामीर किया जाए और सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। आप देख रहे हैं बुक्की कॉलोनी का हाल, थोड़े बारिश पे सारा निज़ाम गरम बरम है। म्यूनसिपल कमेटी है यहाँ का इंतजामिया है, कोई तवज्जो नहीं है बुक्की कॉलोनी में। बुक्की कॉलोनी लावारिस पड़ा हुआ है। MP MA ने इससे मुतालबा करते हैं, मेहरबानी करके बुक्की कॉलोनी का हालत देखें। ये देखो रोड जलील हो रहा है और दूसरे व्हीकल वाले हैं, वो व्हीकल वाला वगैरह है ना, वो भी पता नहीं कहाँ गायब हैं। यहाँ भी हमारा मौला जो है ना, ये यहाँ पे FC पक्का किला के करीब है और यहाँ पे हमारे सेवरेज लाइन की मदद आप वहाँ हमने यहाँ पे बनवाया था। तकरीबन अभी पिछले 6 माह से बिल्कुल चौक हो चुका है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो। और इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी वाले हैं, उनको भी हमने काफ़ी दरख्वास्तें दी हैं और बज़ाते खुद मैंने अपने भाई को वहाँ पे भेजा 1-2 दफ़ा, तो वो वहाँ पे आए, उन्होंने 1-2 विज़िट भी यहाँ पे की है। गोजर खान में अब्दुल सत्तार न्याजी के घर मोहरिया नसीर हाउस GT रोड भाई खान में सालाना महफिल ज़िक्र सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा का इनेकाद किया गया, जिसमें सदारती अवार्ड याफ्ता सनाख्वा सैयद ज़बीब मसूद शाह बुखारी ने खुसूसी हाज़री पेश की। महफिल की सदारत भी सैयद तसदक हुसैन शाह बुखारी ने की, जबकि दीगर सनाख्वा हज़रत शेख अली रज़ा नक्शबंदी, मोहम्मद रिजवान इलियास ने भी बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश किया। पीर सैयद तसदीक हुसैन शाह बुखारी ने कहा कि इस मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। अहले बैत इत्तेहाद की मोहब्बत ईमान का लाज़मी जुज़्व है और इसी मोहब्बत में हमारे लिए निजात है। दूसरी जानिब कनकोट के माजूर शख्स का नौकरी के लिए एहतजाज, आला हुकाम से नौकरी की अपील कर दी। कनकोट का शौकत अली बलोच MA करने के बावजूद भी सरकारी मुलाजमत से महरूम है। TV टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MA करने के बावजूद अभी तक नौकरी नहीं मिली। इंतहाई गरीब घराने से हूँ लेकिन तालीमी सफर को जारी रखा, दर दर की ठोकरें खाई पर नौकरी नहीं मिल सकी। माजूर शौकत अली ने वज़ीर आज़म से अपील करते हुए कहा कि मुझे माजूर कोटे में नौकरी दी जाए ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। जलालपुर भटिया के नवाही इलाके सखीकी में समाजी और मकामी ताजरों की शराकत से इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। जोड़ों को तमाम जरूरियात जिंदगी की अशिया दी गई। शहरियों का खिराज तहसीन भी पेश किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जलालपुर भटिया से आसिम अली की इस रिपोर्ट में। जलालपुर भटिया के नवाई इलाका सुखे की मंडी में इज्तिमाई शादियों की तकरीब में 10 जोड़े रिश्ता अजवाज में मुंसलिक हो गए। तकरीब का एहतमाम समाजी तंजीम बज़्म ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाजी कारकुनों और ताजरों के तावन से किया। इस तकरीब में 10 गरीब लोग जो अपनी बच्चियों की शादियों की सक्कत नहीं रखते थे, इनकी 10 बच्चियों की शादी की गई। मुखय्यर हज़रात की तरफ से रोज़मर्रा इस्तेमाल की ज़रूरी अशिया जेज़ में दी। सेठ इफ्तिखार हुसैन पप्पू ने तमाम दुल्हनों को अपनी तरफ से 5-5 हज़ार रुपये और मोहम्मद आज़म मुग़ल की तरफ से एक कलाई घड़ी दूल्हा हज़रात को सलामी दी। बज़्म ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुखे की मंडी की तरफ से इज्तिमाई शादियों की ये 6ठी तकरीब थी और गरीब लोग जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। ये तंजीम इससे कबल इज्तिमाई शादियों समेत समाजी खिदमत के हवाले से 50 प्रोग्राम मुनक्कद कर चुकी है।
جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور شہریوں کا اس تنظیم کے صدر اور کارکنوں پر اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جوڑوں کا نکاح حافظ زاہد منیر نے پڑھایا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عاصم علی، ٹی وی ٹوڈے، جلال پور بٹھیاں۔ چوک مرلے میں اسپیئر پارٹس کی دکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، قیمتی سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ چوک مرلے میں اسپیئر پارٹس کی دکان میں اچانک آگ بھڑکنے سے قیمتی سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ امدادی ٹیم 2 گھنٹے کی تاخیر سے پہنچی، جس سے آگ پر قابو پانے میں تاخیر ہوئی اور دکان جل گئی۔ مزید آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں فارمیسی میں ڈکیتی کی واردات، 2 ڈاکو 80,000 روپے اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی، جس میں 2 ڈاکوؤں کو واضح طور پر فارمیسی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں فارمیسی میں ڈکیتی کی واردات رونما ہوئی، 2 ڈاکو 80,000 روپے اور موبائل فون لوٹ کر فرار، جبکہ واردات کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ مزید بھی خبریں اور بھی شامل کریں گے، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔